हमारे माशरे में सबसे ज्यादा अगर होती तो नजर बद होती है। जिन्नात और जादू बहुत कम सूरतों में होता है, नजर बद सबसे ज्यादा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद तकदीर पे बाजी ले जाती है, नजर बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में ले जाती है। और नजर बद, यहाँ हम उसका इलाज भी बताएंगे। नजर बद की अलामत क्या है? नजर बद जादू और जिन्नात की निस्बत फौरी होती है। अच्छा, इसकी अलामत पहले हम जाएंगे। जब किसी पे नजर होती है तो फौरी तौर पे एकदम बेजान हो जाएगा, फीका हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। नजर लगाता कौन है? वो इंसान जिसके सीने में कीना, बुग़्ज़, हसरत, हसद भरा हुआ है। वो किसी को देखता और कहता है कि अल्लाह मियां देखो चीज क्यों है। यानी किसी हम कहेंगे खुदा की तकसीम पे चैलेंज करता है, खुदा की तकसीम को कि अल्लाह मियां तूने इसको क्यों दे दिया। जब कोई इस ख्याल के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ किसी इंसान के बारे में सोचता है, वो बंदे के साथ होता क्या है? अगर वो पहले एकदम जो जादू टोना है उसकी कमजोरी ऐसा ऐसा आती है। अच्छा। नजर किसी ने आपको देखा नहीं, आप अगले लम्हे आप कमजोर, निढाल, बेजान होकर बैठ गए, सेकंड्स में सबसे ज्यादा लगती है। और दूसरी बात है कि आप एकदम ना, आप चिड़चिड़ापन, बेजारगी, लड़ाई झगड़ा, अनकंफर्टेबल, बातनी प्लेयर से आप महरूम हो जाते हैं। लोग दफ्तर में आप काम करती है, घर में लोग खाम से लड़ना शुरू हो गया, मियाँ बीवी खाम लड़ना शुरू हो गया। और अगर आपकी शादी पे गए तो एकदम आपकी चेहरा फीका पड़ गया, डाउन हो गई है, और लोग आपको जो प्रोटोकॉल दे रहे थे एकदम आपके खिलाफ होना शुरू हो गया। या आप दफ्तर गई तो आप बिल्कुल साजिश सीधा के गई, किसी ने आपको देख लिया है तो एकदम आप डाउन होगी, बॉस आपके खिलाफ हो गया। यानी कि फौरी तौर पर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है। और ये उस नजरे बद की वजह से, नजरे बद का नतीजा है। नजरे बद के लिए मैं यहाँ पे इलाज बताऊंगा ताकि हमारे मुजरब अल मुजरब, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। सूरह कलम अल कलम की आखिरी 2 आयत, ठीक है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 11 बार पानी पे दम करके अगर पिलाते हैं आप। दूसरा, बच्चों को नजरेबाद होती है ना। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे जो शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उदास थे, जिब्राइल आया कहने लगे या रसूलल्लाह आप उदास क्यों हैं? कहने लगे मेरे दोनों शहजादे बीमार हो गए। तो जिब्राइल अल्लाह के पास जाते कहते अल्लाह मियाँ आपका महबूब आज उदास, अल्लाह मियाँ उनके लिए एक दुआ भेजते हैं जिसको दुआ जिब्रील कहते हैं। औज़ बिकलिमातिल्लाह ताम्मा मिन कुल्लि शैतान, और नेट पे पढ़ी इसे दुआ जिब्रील कहते हैं, दुआ जिब्रील, इसे दुआ जिब्रील। औज़ बिकलिमातिल्लाह से कोई किसी बच्चे को नजर होती थी, ये मुजरब 11 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को ये दम किया करते थे वो। और तीसरी बात है कि अगर आप सूरह कलम की आखिरी दुआ से दम करें वो। तीसरी बात, सूरह बकरा की आखिरी दुआ से दम करें वो। मैं अक्सर कहता हूँ माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 बार सुबह शाम दम करें तो बच्चों को जो नजर लगती है, बच्चे मासूम होते हैं, एकदम उदास, एकदम चिड़चिड़ापन, दवाई नहीं खा, कुछ चीज नहीं खा रहे, चोट लग जाती है, चोटें लग रही है, उनके लिए ये मुजरब अल मुजरब। मैं एक और कहता होता हूँ, चाहे कोई लोग इसके तरकीद करें कि अल हफीज लिख के बच्चों की बैग में डाल दें, अल्लाह मियाँ तू हिफाजत करने वाला, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। ये करना है। साथ सुबह शाम जब इन पे आप दम करेंगे। और तीसरी बात, अगर कोई बंदा चाहता है ना मुझे नजर लगे ही ना, ठीक है, उसको चाहिए कि या रकीबो या हफीजो 500 बार, ठीक है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार, और जो मैंने सूरह कलम की आखिरी दुआ थी 11 बार। ये अगर कोई पढ़ता है तो उसको नजर नहीं लगती, वो ठीक रहता है।